हेलो गाइस, सुपरटेक पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के मन में जो है एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है सिविल पुलिस और पीएससी पुलिस को लेकर के कि इन दोनों में कौन सी पोस्ट ज्यादा बेहतर है। तो वैसे तो मैं बता दूं आपको साथियों, इस समय तो जो भी मिल जाए वो ही बेहतर है, क्योंकि इस समय लेकर सरकारी नौकरी को लेकर के जो काफी मारामारी है। चलो ये तो खैर अलग की बात है। तो दोस्तों, आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी से समझा दूंगा पीएससी और सिविल पुलिस के बारे में, और उसके बाद में आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट ज्यादा बेहतर रहेगी। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। दोस्तों, पहले बात करते हैं पीएससी के बारे में, प्रादेशिक आर्मड पुलिस। दोस्तों, पीएससी में जो है आपकी कुछ बटालियन होती हैं जो कि आपकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह आपकी बटालियंस होती हैं। जैसे कि 23वीं और 24वीं वाहिनी है मुरादाबाद में, और 6ठी वाहिनी और 44वीं वाहिनी आपकी मेरठ में है। इसी प्रकार से जिले अलग अलग जिले में जो है आपकी कुछ बटालियंस हैं, और उन बटालियंस में कुछ आपकी कंपनियां होती हैं, और उन कंपनियों में से कुछ प्लाटून बना दिए जाते हैं। और इसी प्रकार से आपकी जो है आरटीसी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाएगी तब आपकी इन बटालियन में भेज दिया जाएगा। उसके बाद में आपको कंपनियों और कंपनियों से प्लाटून में जो है आपको विभाजन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो है पीएससी का सारा प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि अब जो है आपकी ड्यूटी जो बेसिक रहती है वो किस तरीके से रहती है। तो दोस्तों, आपकी जो है ड्यूटी सीएम हाउस पे लग सकती है, और हाई कोर्ट जज हो गए, और डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, और जो अन्य कोई वीवीआईपी अदर पर्सन है, तो दोस्तों आपकी इनकी सुरक्षा में जो आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको, गवर्नमेंट स्पोर्ट है या तो फिर कोई, जैसे कि ताजमहल हो गया आपका, और तुम्हारे की या कोई गवर्नमेंट इमारत है जिसमें कि कोई खजाना है या कोई अन्य गवर्नमेंट की कीमती चीज़ है, या वहाँ पे लैब वगैरह है, तो उसकी सुरक्षा में जो है आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है। और दोस्तों, अभी पीछे कुछ समय से, कुछ सालों से आपकी जो है नोएडा मेट्रो में भी पीएससी काम कर रही है। दोस्तों, पीएससी जो है नोएडा मेट्रो में ड्यूटी दे रही है। यह जो नोएडा मेट्रो में इस समय ड्यूटी दे रही है पीएससी की बटालियन, वो 49वीं बटालियन है। तो दोस्तों, आगे यह भी चर्चा चल रही है कि सरकार के द्वारा कि आगे जब भी मेट्रो में मेट्रो यूपी में और कहीं जगह बनेगी मेट्रो, तो उसमें पीएससी ही ड्यूटी करेगी, क्योंकि इस समय ड्यूटी जो है मेट्रो में जो है आपकी सीआईएसएफ देती है। दोस्तों, इस समय जो आपकी ड्यूटी मेट्रो में सीआईएसएफ देती है, लेकिन पीएससी की छवि अच्छी देखते हुए जो है आपको नोएडा मेट्रो में ही नौकरी करने का मौका मिलेगा भविष्य में। और इस समय जो केवल है वो मेट्रो जो है नोएडा मेट्रो में 49वीं वाहिनी है। और दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं आपको कि आप कभी भी ड्यूटी पर जो है अकेले नहीं जाते हैं। दोस्तों, आपका जो है 4-1 का जो ड्यूटी प्रोसेस रहता है, जिसमें 4 सिपाही होते हैं और एक हेड कांस्टेबल होता है। इसी प्रकार से आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, और आप कभी भी जो है ड्यूटी पर अकेले नहीं रहते। जैसे कि सिविल पुलिस का सिपाही है, वो ड्यूटी पर अकेले भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पीएससी में आपकी जो है कभी ड्यूटी अकेले नहीं लगती है। तो दोस्तों, ये इस पीएससी की जो खासियत होती है, इसमें आपको कभी अकेले ड्यूटी नहीं करनी है। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि पीएससी में आप जो भाई लगे हैं वो पीएससी को बिल्कुल भी गलत ना समझें, क्योंकि पीएससी बहुत अच्छी जॉब है। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सिविल पुलिस में काफ़ी जो है आपके दिमाग पे प्रेशर रहता है, लेकिन पीएससी की जो सिपाही हैं उन पर किसी बात का कोई प्रेशर नहीं है। आपको आराम से जॉब करनी है यहाँ, और अपने फैमिली को चलाना है। ओके दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सिविल पुलिस के बारे में। जैसे कि सिविल पुलिस को बोलते हैं हम नागरिक पुलिस। दोस्तों, नागरिक पुलिस जो है इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिविल के सिपाही जो है वो हमेशा जनता के जो है सीधे संपर्क में रहते हैं, मतलब जनता के बीच में ही रहते हैं। उनकी जनता की सुरक्षा के लिए और जनता की सारी प्रॉब्लम्स के लिए उनके बीच में ही रहते हैं। और जो इनकी आरटीसी पूरी होने के बाद में इनकी थाने में पोस्टिंग कर दी जाती है, और थाने से पोस्टिंग करने के बाद में आपकी चौकी दे दें या ड्यूटी में लाइन में लगा दें आपकी, वो थाने से ही आपकी बाद में होती है। ठीक है दोस्तों। और जैसे कि अगर आपने ड्राइवर का कोर्स कर लिया आगे जा करके, तो आप जो है डायल 100 पे भी जा सकते हैं, और इसके लिए आपके पास ड्राइवर लाइसेंस भी होना चाहिए। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं पीएससी और सिविल पुलिस के अंतर के बारे में। दोस्तों, पीएससी और सिविल पुलिस में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ टॉपिक हैं, इस पर जो है आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या अंतर है। तो दोस्तों, हम पहली बात करते हैं ड्यूटी टाइम के बारे में। जो पीएससी का ड्यूटी टाइम रहता है वो दोस्तों इसमें 8 घंटे भी हो सकता है, आपका 10 घंटे भी हो सकता है, और 12 घंटे भी हो सकता है। जो मैक्सिमम ड्यूटी टाइम है वो आपका जो है 12 घंटे ही रहेगा पीएससी में। ठीक है दोस्तों। और ये हो सकता है कि आपका जो है आज ड्यूटी लगी है, कल ड्यूटी भी ना लगे,
कल भी ना लगे, परसों भी ना लगे, 4-5 दिन का आपका रेस्ट भी मिल सकता है। तो ये पीएससी में प्रोसेस रहता है कि आपकी कोई ड्यूटी फिक्स नहीं होती है। जैसे अगर आप मूवमेंट पे हैं तो आपका जो है कैसी भी तरीके से ड्यूटी लगा दी जाती है। अगर आप वाहिनी में हैं, अगर आप वाहिनी के अंदर हैं, अपनी बटालियंस में हैं, तो आपकी वहाँ ड्यूटी फिक्स होती है। जितने भी 3-3 घंटे की लगती है, आपकी 2-2 3-3 घंटे की वो संतरी ड्यूटी लगाई जाती है। तो वो तो वहाँ तो आपकी फिक्स रहती है। तो 2-2 3-3 घंटे की वहाँ आपकी ड्यूटी रहती है। तो देखिए दोस्तों, आप में 2-2 3-3 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में आप देख ही सकते हैं कि आपको कितना समय मिलेगा। आप यहाँ बहुत अच्छे से अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं। और सिविल पुलिस की दोस्तों अब मैं बात करता हूँ ड्यूटी टाइम के बारे में। तो दोस्तों इसका जो ड्यूटी टाइम होता है सिविल पुलिस का, वो वैसे तो 24 घंटे ही होता है। ये तो आपको पता ही है कि सिविल पुलिस का जो ड्यूटी टाइम है वो 24 घंटे ही होता है। लेकिन जो मैक्सिमम ड्यूटी रहती है वो आपकी 12 घंटे तो रहती है। कम से कम 12 घंटे तो आपको ड्यूटी देनी ही देनी है। इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ समय नहीं मिलता है। 12 घंटे आप बिजी रहते हैं पूरी तरीके से, और आपके ऊपर काम भी बहुत होता है, काम का प्रेशर भी बहुत होता है। और जो है आपकी 24 घंटे में से अगर इमरजेंसी पड़ने पर आपको कभी भी बुला लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको जो है कभी भी बुला लेते हैं 24 घंटे में, रात में 12-1 बजे, कभी भी, एनी टाइम। लेकिन पीएससी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक बार ड्यूटी करके चले गए हैं तो आपको कोई वापस नहीं बुला सकता ड्यूटी पर वापस। ये पीएससी में खास बात होती है। और इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं हम। तो सैलरी भी दोस्तों पीएससी की ज़्यादा है, क्योंकि इसमें टीएडीए जो है आपका बन जाता है। आप जैसे मूवमेंट पे जाते हैं तो आपका टीएडीए लगता है, तो वो आपका पीएससी में जुड़ता है अलग से, तो वो सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है आपको। और लेकिन ऐसा सिविल में ऐसा कुछ नहीं है। सिविल में जो है आपका जितनी सैलरी है उतना ही रहता है, उससे एक्स्ट्रा आपका नहीं जुड़ पाता है। अगर पीएससी में तो आप अपनी बटालियंस के 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर जा रहे हैं तो आपका जो है टीएडीए लगना चालू हो जाता है। तो इस टॉपिक पे दोस्तों मैं आगे वीडियो बनाऊंगा और उसमें बारीकी से समझा दूंगा कि टीएडीए का क्या प्रोसीजर है। जितने भी ये स्टार लग रहे हैं पीले पीले, इन टॉपिक पे मैं आगे जो है वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये स्टार लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको लीव के बारे में। छुट्टी दोस्तों, पीएससी में जो छुट्टी है आपकी जितनी, वैसे तो छुट्टी तो आपकी सेम है सारी, लेकिन यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगी। पीएससी में छुट्टी बहुत ही आराम से मिल जाती है। 3 दिन, 5 दिन, 14 दिन तक बहुत आराम से आपको छुट्टी मिल जाती है। यहाँ कोई इतनी पापड़ बेलने नहीं पड़ता है कि आपको छुट्टी चाहिए तो नहीं मिलेगी। यहाँ आपको छुट्टी मिल जाती है। तो दोस्तों, और सिविल पुलिस में आपको छुट्टी के बारे में बता दूं, इसमें जो है आपको छुट्टी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको छुट्टी इतनी आसानी से यहाँ नहीं मिलती है। और इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो और बनाई है, वो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है दोस्तों, लीव के बारे में। और अब मैं बात करता हूँ प्रमोशन के बारे में। दोस्तों, यहाँ प्रमोशन थोड़ा सिविल पुलिस का जो है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। 1-2 साल, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल बस, बाकी तो आपका सामान ही है इसमें। और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ खाने के बारे में। तो दोस्तों पीएससी में ये भी अच्छी बात है कि आपका जो खाने का शेड्यूल है वो बिल्कुल फिक्स रहता है। आपको किस दिन क्या मिलेगा और टाइम से मिलेगा। और दोस्तों मैं बता दूं, आपका जो खाना है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलता है। आपको जो है कि आज 8 बजे खा लिया, कल 10 बजे, परसों 12 बजे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको सुबह जो है मैस रेडी रहता है, आपका सुबह सुबह खाना मिल जाता है और शाम को खाना मिलता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम। तो आप इसमें देखिए दोस्तों, खाने का सिस्टम कितना अच्छा है कि आपको खाना टाइम से मिल रहा और बहुत अच्छा खाना मिलता है आपको। आपकी मैस बिल्कुल अलग रहती है, वो आपके साथ ही चलती है। जहाँ भी आप चलते हैं, मूवमेंट पे जा रहे हैं, तब भी आपकी मैस आपके साथ में चलेगी। इस बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। दोस्तों अब बात करते हैं पोस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों पीएससी की जो पोस्टिंग होती है वैसे तो बटालियन में हो जाती है। जिस भी बटालियन में आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ आपकी जो है आमद हो जाती है। तो लेकिन वहाँ आपको फिक्स नहीं रहना है दोस्तों। ये थोड़ी सी कमी है पीएससी में कि आपकी जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ आपको 2-3 महीने ही रखा जाता है। बाकी 9-10 महीने आपको मूवमेंट पे ही रहना है। 9-10 महीने आपको मूवमेंट पे रहना है। ये पीएससी की थोड़ी सी कमी है बस। और सिविल पुलिस में आपकी स्थायी हो जाती है पोस्टिंग और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वहीं पर रह सकते हैं, स्थायी रहती है आपकी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ स्टडी के बारे में। तो दोस्तों पीएससी में स्टडी के लिए आपको बहुत समय मिलने वाला है। आप जो है आगे अच्छे एग्जाम, बड़े एग्जाम के लिए आप जो है तैयारी अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको काफ़ी समय मिलता है। यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा समय मिलता है। लेकिन सिविल पुलिस में आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता। आप 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद में
बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं। बहुत ही कम 1% बंदे होंगे ऐसे जो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद में पढ़ने की सोचेंगे, वरना कोई नहीं पढ़ पाता। आपको पता ही है किस चक्कर में लग जाते हैं सिविल पुलिस में, तो कोई नहीं पढ़ पाता, उसकी आदत लग जाती है। लेकिन पीएससी में ऐसा कुछ नहीं है, आपको समय भी काफ़ी मिलता है और आप जो है अच्छे से जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो लकी चांस है, आप जो है इस पीएससी से आगे किसी भी अच्छी जॉब पर पोस्टिंग ले सकते हैं। दोस्तों मैंने भी सिविल पुलिस इसी वजह से चॉइस नहीं की है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, इसी वजह से मैंने पीएससी चॉइस की थी और मैंने पीएससी में ज्वाइनिंग की है। तो दोस्तों मुझे आगे बढ़ना है, यहाँ से मुझे इस पोस्ट पे नहीं रहना है। दोस्तों अब बात करते हैं पीएससी के मूवमेंट के बारे में। तो दोस्तों पीएससी में जो आपका मूवमेंट रहता है वो जैसे कि आपके बटालियन से बाहर 8 किलोमीटर के दायरे में अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपका मूवमेंट वो ही होता है। तो दोस्तों आपका मूवमेंट जो है, जैसे बड़े बड़े मेले हो गए, कुंभ मेला लगता है, या अयोध्या है, अयोध्या में जो मेले लगते हैं या वहाँ भी आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है मेले में या अयोध्या में। जैसे या तो फिर आपके कहीं चुनाव होने हैं तो चुनाव में आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है, या कहीं दंगा हो रहा है या धरना प्रदर्शन हो रहा है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में चल रहे थे पीछे। इसी प्रकार से आपकी ड्यूटी यहाँ जो मेन ड्यूटी रहती है वो आपकी यही रहती है, दंगे और धरने प्रदर्शन की, क्योंकि आपकी जो फोर्स तैयार की गई थी वो स्पेशली दंगे धरने प्रदर्शन को रोकने के लिए लगाई गई थी यूपी में। ओके दोस्तों, और या फिर आपकी ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो गया या चीफ मिनिस्टर हो गए, उनके कहीं आगमन पर आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है उनकी सुरक्षा में। यही पीएससी का मूवमेंट होता है। मूवमेंट के समय आपका ट्रक जो है आपके साथ चलता है हमेशा। आपका जो है जितना भी सामान है, कीमती सामान जो आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जो आप डेली यूज़ करते हैं, वो आप सामान ले जा सकते हैं। जितना कम से कम सामान है आप जो है मूवमेंट पे लेके जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको बाद में उतारना भी है, उस सामान को फिर से बांधना भी है। तो जितना जो आपका ज़्यादा कीमती सामान है वही ले जाते हैं। और दोस्तों आपका जो मैस का ट्रक है, एक खाने का ट्रक है, वो भी आपके हमेशा साथ में ही चलता है। और दोस्तों आप जो है आपके लिए एक बस आती है, बस में आप पीएससी की बस में ही बैठ के जाते हैं। उसमें सारा सिस्टम होता है, सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है, कोई किसी बात की आपकी जो है मूवमेंट में परेशानी नहीं होती है। मूवमेंट में बहुत ही अच्छा होता है। और मूवमेंट में जाने से आपका जो है टीएडीए हो गया, वहाँ आपकी 8-10 हज़ार सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। इस टॉपिक पर भी मूवमेंट के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आगे टीएडीए में क्या सिस्टम रहता है। ओके दोस्तों, ये आपका जो है मूवमेंट में आप 15-15 दिन भी खाली रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर मूवमेंट पर आपकी ड्यूटी लगाएंगे। जैसे कि आपका आज भेज दिया, और लेकिन अभी कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि धरना हो या दंगा हो, तो आप वहाँ रिजर्व रहते हैं और आपकी जो रिजर्व में ड्यूटी लगी रहती है कि कोई स्थिति ख़राब होती है तब आपको भेजा जाता है। तो आप वहाँ खाली रहते हैं, आपकी कोई ड्यूटी नहीं होती है, 1-8 घंटे की संतरी ड्यूटी रहती है, वो सब कर लेते हैं। ओके दोस्तों, ये इसमें पीएससी का मूवमेंट है थोड़ा सा होता है, बस यही कमी है थोड़ी सी, बस पीएससी में कहेंगे, वरना पीएससी में कोई कमी नहीं है। पीएससी बहुत ही बढ़िया जॉब है। ओके दोस्तों, पीएससी अगर आपको मिल गई तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि हमें पीएससी मिल गई अब क्या होगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपको पढ़ने का बहुत समय मिलेगा, यहाँ से आप अच्छी से अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। ओके दोस्तों अब बात करते हैं पीएससी से जो है हम सिविल पुलिस में कैसे जा सकते हैं, पीएससी से सिविल पुलिस में जाने के रास्ते क्या हैं। तो दोस्तों आप जो है 3 साल अगर जॉब कर लेते हैं, उसके बाद में आप किसी भी चीज़ का कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर का कोर्स हो गया या कोई बिगुलर का कोर्स हो गया। तो दोस्तों इन कोर्सेज के जरिए आप जो है सिविल पुलिस में जा सकते हैं। जैसे ड्राइवर का कोर्स करने के बाद में आप डायल 100 में जा सकते हैं, वहाँ आप डायल 100 में जॉब कर सकते हैं ड्राइवर की पोस्ट पे। लेकिन आपको जो है ड्राइवर का कोर्स करने के लिए आपके पास जो है हैवी लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों हैवी लाइसेंस आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो ड्राइवर की पोस्ट मिलेगी वह हैवी लाइसेंस पे ही मिलेगी। और दोस्तों बिगुलर का कोर्स करके जो है आप सिविल लाइन में जा सकते हैं, सिविल पुलिस में, क्योंकि बिगुलर दोस्तों वो होता है जैसे कि बाजा बजाते हैं, या सुबह लाइन में जो है आपका सुबह सुबह जो भोपू बजाया जाता है वो बिगुलर कहलाता है। ओके दोस्तों, परेड के समय आपका ढोल बाजा बजाया जाता है, तो उसमें जो है बाजे में जो बिगुलर आता है। और दोस्तों आप जो है जेल वार्डन में भी जा सकते हैं यहाँ से पीएससी से। दोस्तों जेल वार्डन की जो है मांग आती रहती है, सीधी मांग आती है कि कौन कौन है जो जेल वार्डन में जाना चाहता है, वो अपनी एप्लीकेशन दे देता है और जो है जेल वार्डन में उसकी वो कर दी जाती है। जितनी मांग होती है उतने जनों को वहाँ भेज दिया जाता है। ओके दोस्तों, ये सिविल पुलिस में जाने के रास्ते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं
49,000 भर्ती के मेडिकल कब से शुरू होंगे। दोस्तों इस टॉपिक पे जो है कब से यूट्यूब पे इतनी वीडियो बननी है कि आ गए दोस्तों 49,568 वैकेंसी का जो मेडिकल शुरू होने वाले हैं। ये है फेक यूट्यूबर हैं जितने कि पता नहीं किस किस बात की वीडियो बनाते रहते हैं कि अब मेडिकल शुरू होने वाले हैं, मेडिकल शुरू होने वाले हैं। दोस्तों आप खुद स्थिति का पता लगाइए कि इस समय कोरोना को लेकर के है, कोरोना वायरस को लेकर के है, देश में कितनी बड़ी महामारी चल रही है। तो दोस्तों इस समय तो होना संभव ही नहीं है मेडिकल, तो आप खुद ही सोच सकते हैं। दोस्तों पहले देश बचाएं या मेडिकल कराएं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस समय कम से कम 3 से 4 महीने तक आपकी जो है मेडिकल होने की कोई संभावना नहीं है। 3 से 4 महीने बाद अगर कोरोना की स्थिति जो है थोड़ी सही होती है तो आपका मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि इस समय पुलिस फोर्स की भी काफ़ी ज़रूरत है। तो आपका मेडिकल सबसे पहले होगा, कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी ठीक होता है तो। ओके दोस्तों, वरना ये समय आगे भी बढ़ सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, कितना भी समय बढ़ सकता है आगे। तो दोस्तों आप समझदार हैं कि खुद ही कि क्या करना है। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता लगेगा कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हम जो है आपको आगे अच्छे से अच्छी वीडियो और जिसके बारे में आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, कमेंट करके बता देंगे। हम उस टॉपिक पर आपकी वीडियो बना देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।